चलेवन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। प्रॉपर्टी टैक्स, जहां पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त ये मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, जहां पर सियासी दल की बात करें तो अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। जहां पर इस वक्त हम आम जनता के पास पहुंचे हैं और आम जनता से पूछेंगे, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर की बात करें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आम जनता समझेगी कि आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। उन्हीं की बेहतरी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जा रहा है। क्या आम जनता समझेगी? क्या आम जनता इससे सहमत है? क्या आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्हीं के विचार जानेंगे। उनको प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कुछ विचार है, क्या वो सहमत है या असहमत है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स का आप लोगों पर बेहतर असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एक और अंधा कानून लोगों के ऊपर रातों रात इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसके ऊपर कोई भी बहस नहीं हुई। लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, उन्होंने अपने हाउस में कोई इस पर मीटिंग नहीं की, कोई लोगों के विचार नहीं रखे, कोई उस पर आम सहमति राय नहीं बनी, और इसको सबको डेमोक्रेटिक सेटअप को दरकिनार करते हुए एक ऑर्डर पास कर दिया गया। अब उस पर लिपा तोपी होगी कि हम अपना हाउस लगा रहे हैं, हम इस पे बहस करेंगे। ये सब एक बहस इससे पहले भी हुई थी, हाउस मीटिंग इससे पहले भी हुई थी, जहां पर मेयर ने साफ तौर पर ये कहा था, ये कुर्सी पर हम बैठे हैं और लोगों के कार्य के लिए ही बैठे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। ये मेयर जनता के नहीं है। अगर उन्होंने वो बोला है तो आज उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर वो चेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने आश्वासन तो दिया था। मैंने ये तो छोड़ दीजिए ना, आपको किसने बोला है उस चेयर पे बैठिए? अगर आपके हाथ में कुछ नहीं, अगर आप एज ए मेयर ऑफ जम्मू आप ये बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि मीटिंग ऑफ सिटी है, आपका एक स्ट्रॉन्ग कमेंट पब्लिक में आना चाहिए। आप तो उसको पीछे से उसको एक्सेप्ट कर जी। एक डायरेक्ट सोर्स कॉर्पोरेशन हम मानते हैं, पर आपने क्या उन लोगों पे कर लगाया जो आज कमर्शियल जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका जो घर जो पास हुए हैं वो रेजिडेंशियल हुए हैं। कई ऐसी कॉलोनी है जो रेजिडेंशियल पास हुई हैं, आज उस पूरी कॉलोनी में उसमें कोई एक ऐसा घर नहीं बचा जो कमर्शियल नहीं हुआ। उससे लीजिए ना, आप कर तब से लीजिए जब उसने उसको कमर्शियल किया है। आप बड़े बड़े व्यवसायियों के पास जा नहीं रहे। आप आम जनता जो ऑलरेडी टैक्स के बोझ से दबी है, कोविड-19 से उभरी है, जनरेट घर में रोजगार आप नहीं इसको लेकर साफ तौर पर असहमति जता रहे हैं। बिल्कुल हम असहमति जताते हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे सर। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि मेयर के नेतृत्व में ये था पहले से? क्या वो जानते थे कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जल्द ही लगने वाला है? आपको एक बात बताएं कि इनकी जो मीटिंग्स होती हैं ये पहले हो जाती हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों को समझ रहे हैं ये पागल हैं। एक बार इनके झांसे में आ गए हैं, अब दोबारा इनको कोई मैंडेट मिलेगा। अगर इतना इनको अपना भरोसा है तो ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? यहाँ पे इलेक्शन करवाएं और देख लें इनकी ग्राउंड क्या है। बीजेपी को सभी लोग नकार चुके हैं और ये टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं अपने उन मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, जिनका अभी आपको पता है। तो बाकी ये है कि हम जनता से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, आप सब इकट्ठे हो जाओ और इनके इस जो सामूहिक लूट है, इस लूट के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाओ। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा आम जनता पर? सर, ये मैं आपको बताता हूँ, हर बंदे का एक कुछ ना कुछ बजट होता है घर का। नेचुरली है वो, उसका बजट बिगड़ेगा तो ये तो इफेक्ट तो पड़ेगा हर बंदे पे। तो मेरी यही एलजी साहब से गुजारिश है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं और प्लीज़ जम्मू के लोग एकजुट रहने वाले लोग हैं, डोगरा लोग हैं। हमारी हिस्ट्री है कि हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमें ये सिला दिया जा रहा है नेशनलिस्ट होने का। मैं प्लीज उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना करें आप। हर बंदे के ऊपर आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों में जनता इनको बताएगी और इनको इनका आईना दिखाएगी। आने वाले समय की बात की आपने, तो चुनाव पर आते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो आम जनता समझेगी, आम जनता की बेहतरी के लिए होगी और चुनाव जो है वो भरपूर आएंगे। इस पर क्या कहेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। हर इंसान के दिल में एक दर्द है और आपका एक मीडिया ही जिसके माध्यम से हम लोग बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये तो एक तानाशाही चल रही है। हर बंदे को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कॉमन बंदे की कोई सुनवाई नहीं है। मैं पूछता हूँ, अगर आप हमारे एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, इस शहर के मेयर हैं, फर्स्ट मैन,
अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे, और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों की सुनवाई कहाँ हो पाएगी। ठीक है, हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी मौजूद है। सर, आप किस तरीके से लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को? क्या सहमत है या असहमत है? असहमत जी। सर, क्या कहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? सहमति जता रहे हैं आप की असहमत जता रहे हैं? नहीं लगना चाहिए टैक्स, क्योंकि लोगों को वो बर्डन है। ये लोग परेशान, आगे परेशान है बहुत, ये और परेशानी दे रहे हैं उनको। लोग आगे घर खर्चा चलाना मुश्किल है लोगों का, तो ये लोग तो लोगों को दबा रहे हैं कि जबरदस्ती की नहीं, हर चीज़ करनी है, हमने जो करनी है वो करनी है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए खुद सोचना चाहिए, मेयर साहब को भी, क्या एलजी साहब को भी, कि नहीं इतना बर्डन ही लोगों पे डालना कि लोग हमारे अगेंस्ट हो जाए। अगेंस्ट तो वैसे ही हो गए हैं। मेयर ने ये भी कहा है, राजेंद्र शर्मा ने ये भी कहा है कि अगर असहमति जो है वो जताई जाती है तो वो अगर सहमति जताई जाती है तो वो एलजी प्रशासन की तरफ जो है वो इसको प्रस्ताव जो है वो रखेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि आम जनता जो है वो असहमति जता रही है, प्रस्ताव रखा जाएगा। क्या लगता है आपको, होगा? नहीं, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग अपनी मर्जी से करेंगे, जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। लोगों की कोई राय नहीं लेंगे। ये आगे कौन सी राय ली लोगों की? इन्होंने जो किया इन्होंने अपनी मर्जी से किया। वो बर्डन डाल रहे हैं लोगों पे, तो डालते जाएंगे। ये पीछे नहीं होंगे ये भी। ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि बैठक होने वाली है, तो बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? क्या आम जनता के हक में ये फैसला होगा? देखिए, उम्मीद तो इनसे यही जताई जाती है क्योंकि ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पर इनसे क्या उम्मीद करें जब ये पहले ही सिलेंडर कर चुके हैं। देखिए, आज का दिन है, क्या आता है। हमें तो यही है कि ये पहले ही सिलेंडर कर दिया है कि कोई नया तो आने वाला नहीं। अगर इनमें इतनी ही, जो मेयर ने खुद स्टेटमेंट दे दिया है हम अब बैठक बुलाएंगे, तो आप खुद ही स्टेटमेंट दे देते कि हम नहीं लगने देते। तो आपकी हिम्मत होती तो पीछे पीछे आपके जो आपकी पूरी कॉरपोरेशन है वो भी हिम्मत करती। अगर फादर ऑफ द सिटी वही बोल रहा है कि अब हम बैठक करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पहले आपके जो मेयर रहे उन्होंने बोला कि ये जो टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना है, तो आज कौन सा आपने स्टेटमेंट क्यों चेंज किया? तो ये सीधा सीधा एक धोखा है जम्मू की आवाम के साथ जो ये कर रहे हैं। तो ठीक है, आने वाले टाइम में जो जनता है वो भी इनको जवाब देगी, उसके लिए इनको तैयार रहना है। तो यानी कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है तो आने वाले समय में इसका इफेक्ट जो है वो चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू की जनता इनसे दुखी हो गई है 370 टूटने के बाद, और जब से ये सरकार आई है तो ये कहीं ना कहीं जो वादे कर रहे थे, झूठे वादे, वो सब जनता जान रही है। आज की जनता अनपढ़ी नहीं है, जो यूथ है वो अनपढ़ा नहीं है, वो सब देख रहा है। ये जो अपने आप को एक दिखाते हैं, आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है जो टैक्स, आज ये लीडर क्यों सोए हैं जो कल ये वादा कर रहे हैं कि जनता इनको वोट देगी? किसके लिए इनको वोट देगी और क्यों देगी? जब हमको इनकी जरूरत है, इनको रोड पे होना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, तब ये अपने एसी के कमरों में बैठे हुए हैं और उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो ये रातों रात जो ये टैक्स या कोई भी रूल बनाते हैं उनके साथ मिले हुए हैं। तो फिर जनता इनको वोट क्यों देगी आने वाले समय? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आपको बताते चलिए कि साफ तौर पर आम जनता का ये कहना है कि हम इसके, यानी कि आप प्रॉपर्टी टैक्स देने की वो अभी तैयार नहीं है, असहमति जताई है, सहमत नहीं है। लेकिन वहीं पर मेयर और डिप्टी मेयर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आने वाले समय में, यानी कि चुनाव की बात जब की तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स को जब आम जनता समझेगी और उसके बाद वोट की भरपूर, यानी कि चुनाव जब होंगे तो वोट जो है वो भरपूर देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर आम जनता ने ये साफ तौर पर कहा है, वो असहमति जता रही है। आम जनता ने कहा कि वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है और वहीं पर जम्मू के हर एक नागरिक को ये कहा है कि आप जाग जाइए और एकजुट हो जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स से हर किसी का, जिस तरीके से बजट की बात की, लोगों ने बजट की बात की कि हर किसी का बजट जो है वो खराब हो जाएगा। और प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि आम जनता, जिस तरीके से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि असहमति जता रहे हैं, कोई भी इसको लेकर सहमत नहीं है। और वहीं पर बैठक होने वाली है तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर असहमति जताई जाती है तो क्या मेयर जो है वो एलजी प्रशासन पर ये प्रस्ताव लेकर जाएंगे कि क्या आम जनता ने असहमति जताई है? आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि आम जनता इसको पूरी तरीके से असहमति जता रही है। उनका यही कहना है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या 1 अप्रैल 2023 में इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, क्या आम जनता को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, क्योंकि ऑर्डर तो निकल चुका है।
अब कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को प्रॉपर्टी टैक्स देना है, तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आम जनता प्रॉपर्टी टैक्स देगी या नहीं देगी। कमेंट पर अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।